अक्सर हम लोग मुस्लिम्स के बारे में ये कहते हैं कि ये अनएजुकेटेड हैं, इनके पास में इतनी शिक्षा नहीं है। लेकिन आज के आंकड़े देखकर आप लोग चौंक जाएंगे कि वाकई में ये जो रिलीजन है, ये जो कम्युनिटी है, इसने किस तरीके से अल्कोहल के ऊपर लगाम लगाई है। आज हम लोग लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। भले ही आप लोग कितनी भी गालियां जो है वो देते होंगे, कुछ भी जो है वो बोलते होंगे, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया का जो मार्केट है इन टर्म्स ऑफ लीकर कितना बड़ा मार्केट है और आज का यूथ कितना ज्यादा अल्कोहलिक हो रहा है। उसका एक ट्रेंड बन चुका है कि मुझे फॉरेन की जो अल्कोहल है उसको कंज्यूम करना है। ये फलाना ब्रांड है, ये ढीकना ब्रांड है, मुझे आज जो है इसको कंज्यूम करना है। आप लोग गोवा के अंदर जाइए, वहां पर लीकर की इतनी सारी शॉप्स मिल जाएंगी कि अगर कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाता है, अगर वो ड्रिंक नहीं भी करता है और अगर उसके साथ में कोई ड्रिंक करने वाले लोग हैं तो जबरदस्ती उसको ड्रिंक करवा दी जाती है कि यार ये तो कल्चर का पार्ट है, इसी को मौज मस्ती कहते हैं। अगर घूमने के लिए गए हैं और वहां पर ड्रिंक नहीं की है तो फिर आसपास वाले जो दोस्त है ना, वही उसको ताना देने लगते कि तू घूमने के लिए आया है, तूने तो कुछ मजे लिए ही नहीं है। मतलब मजे का नाम जो है वो आज ड्रिंक बन चुका है, शराब को पीना बन चुका है। तो आज हम लोग जानेंगे कि भारत के अंदर कितना बड़ा मार्केट है लीकर्स का, और खास तौर पर फॉरेन लीकर जो कि इंडिया के अंदर इतनी तेज गति से पांव पसार रही है कि आज का यूथ बहुत जल्दी उससे अट्रैक्ट होता है। दूसरी बात करेंगे कि रिलीजन के बेसिस पर कौन सा रिलीजन जो है वो सबसे ज्यादा लीकर को कंज्यूम करता है, और आज आपके होश जो है वो उड़ने वाले हैं। वाकई में आपको जबरदस्त नॉलेज जो है वो आज मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम लोग कुछ रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिरकार भारत जो है वो पूरे विश्व के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन रहा है इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल सेक्टर। भारत के अंदर सभी लोग बहुत बड़ा मार्केट देखते हैं। आज देखिए, फैशन इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, हम लोग लीकर्स की बात करें, हम लोग आज प्रोडक्शन की बात करें, टेस्ला भारत के अंदर आने को तैयार है, एप्पल जो है वो भारत के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। मतलब भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट देखते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव सेंस में हो। पॉजिटिव सेंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी प्रोडक्शन यूनिट्स भारत के अंदर लगती है तो भारत के अंदर जॉब्स क्रिएट होते हैं। लेकिन नेगेटिव सेक्टर्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा हब जो है वो इंडिया माना जाता है। लीकर के लिए सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है वो भारत ही है। मतलब भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत का जो यूथ है, आखिरकार इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए डेवलप्ड नेशंस इतना कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो युवा है वो अपना ध्यान कंसंट्रेट ना कर पाए, फोकस ना कर पाए, वो अपने लीक से हट जाए। ये तमाम उनकी साजिशें हैं। आज नहीं तो कल मैं इस बात को सिद्ध जो है वो कर दूंगा। यहां पर देखिए कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। भारत के अंदर अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ रही है, जबकि रूरल जो बैकग्राउंड के लोग हैं वो धीरे धीरे अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उनको लगता है कि शहर में जाने के बाद उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, उनके बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग गांव से अगर शहर के अंदर शिफ्ट हुए हैं तो उनमें से 20 लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी 80 लोग वहां की चकाचौंध के अंदर इतना घुल जाते हैं कि वो ये समझ नहीं पाते कि असल जिंदगी क्या है, और वाकई में जो नकली जिंदगी वो लोग जी रहे हैं उसके अंदर अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं। भारत के अंदर जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका बहुत ज्यादा हिस्सा लीकर के अंदर खर्च होता है। ये डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है? मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो महीने की 100 रुपए है, आपने टैक्स देने के बाद आपके हाथ में 70 रुपए बचे हैं, फिर आपने खर्चे वर्चे जितने भी काट लिए हैं, अब आपके पास में जो बचा हुआ पैसा है उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन जो सेविंग्स होनी चाहिए थी, लोग उसको खर्च करते हैं लीकर्स के अंदर, शराब पीने के अंदर खर्च करते हैं। और ये कहते हैं कि जिस भी इंसान को अपने जीवन के अंदर आगे ग्रो करना है तो वो सेविंग्स को हमेशा खर्च करे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तभी वो ग्रो कर सकता है। मान लीजिए कि महीने के मैं 5000 बचाता हूं और 5000 बचाने के बाद मैं उसको रेस्टोरेंट में खर्च करता हूं तो उसका कोई मुझे आउटपुट नहीं मिलने वाला है। अगर वही 5000 रुपए मैं मान लीजिए शेयर मार्केट में लगाता हूं, मान लीजिए कि मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूं, तो वो मेरे लिए दुगना जो है वो देकर जाएंगे। तो हमेशा सेविंग्स ही अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको ग्रो कर सकती है। लेकिन यहां पर उल्टा होता है कि वो जो सेविंग है वो खर्च की जाती है कहां पर? शराब पीने के अंदर। और भारत के अंदर ये जो ट्रेंड है वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। हमारी एक कोशिश है कि हम लोग भारत के यूथ को, चाहे फिर वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे फिर वो अल्कोहल कंजप्शन हो, चाहे आप लोग स्मोकिंग करते हो, जिस भी एडिक्शन के अंदर आप लोग हैं उससे बाहर निकलने का हमारा प्रयास है। उस प्रयास के अंदर एक प्रयास है अल्कोहल एडिक्शन का, कि कैसे आप लोग को इससे क्विट किया जाए। 31 टेक्निक्स हम लोगों ने इसके अंदर बताई हैं। मतलब अब 1 जून से ये शुरू होने वाला है। आप लोग वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट पर हमारा कोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जैसे ही वेबसाइट को आप लोग विजिट करें, वहां पर इस कोर्स पर क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करने के बाद ऑलरेडी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग अल्कोहल कूपन कोड को यूज करेंगे तो 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोग को वहां पर अवेलेबल होगा। 1 जून से लेकर ये कोर्स शुरू होने वाला है। इसमें काफी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि पॉडकास्ट सेशन भी होंगे। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में ये पॉडकास्ट सेशंस भी करवाए जाएंगे। लेकिन जो पोर्नोग्राफी के ऑलरेडी एडिक्टेड हैं, उन्होंने हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था। मैं चाहता हूं कि अल्कोहल की उस टेक्निक के अंदर भी वो जरूर हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि खास बात यह है कि 75 डेज आपने वहां पर किया, 30 डेज अब ये कंप्लीट कर लीजिए। चाहे आप लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोगों को जरूर ये चैलेंज लेना चाहिए। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपकी कंसंट्रेशन, आपकी फोकस, आपकी जो क्लियर थिंकिंग है, इसकी धज्जियां उड़ा रहा है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। कूपन कोड स्टडी ग्लोज यूज करके आप लोग इसको जरूर अवेल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे। यहां पर आप लोग देखिए 2022 के अंदर भारत का जो अल्कोहल का मार्केट है वो 47,500 मिलियन डॉलर का बन चुका है। अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास में एस्टिमेट, आप लोग थोड़ा सा और देख लीजिएगा, लगभग इतना बड़ा मार्केट ये बन चुका है। और हर साल 8.86% की दर से, रेट से ये हर साल बढ़ भी रहा है। इसके मतलब ये है कि अल्कोहल को कंज्यूम करने वाले लोग जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जिस समय कोविड-19 का पीरियड था, उस समय यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐसे वीडियो शेयर किए जाते थे जिसको देखकर बहुत सारा यूथ जो था वो इन्फ्लुएंस होता चला गया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किचन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो फूड थे उसको बनाना सीखा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पोर्नोग्राफी को एक्सेस किया, जिन्होंने अल्कोहल के नए नए ब्रांड को एक्सेस किया। और आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई आप लोग को दिखाई दे रही है। और 2024 के अंदर 6.21% जो ग्रोथ है कंजप्शन की, वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो 2020 से लेकर 2024 तक कितनी ग्रोथ अल्कोहल इंडस्ट्री ने की है वो आप लोग यहां पर खुद देखिए। अगर हम लोग बात करें, देखिए ये हमारी सरकार का दोगलापन है, हमारी सरकारों का दोगलापन यहां पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर अगर हम लोग ड्रिंकिंग एज की बात करें तो वहां पर लीगल एज जो है कंजप्शन की वो कितनी है, 25 साल है। लेकिन एक 18 साल का व्यक्ति लीकर शॉप पर जाकर उस दारू को, शराब को खरीद सकता है। मतलब ये देखिए कि शराब खरीदने के लिए 18 साल की उम्र है, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए 25 साल की उम्र है। ये सरासर क्या है, दोगलापन है। जो व्यक्ति खरीद रहा है वो पी क्यों नहीं सकता है फिर, है ना। अच्छा, फिर आगे देखिए, द लीगल ड्रिंकिंग एज फॉर वाइन एंड बियर, इसके लिए है 21 साल। फॉर अदर इनटॉक्सिक जो है उनके लिए, हार्ड लिकर्स के लिए 25 साल। मतलब ये अलग अलग एज ग्रुप क्यों हैं। हम लोग यूरोपियन जो मॉडल है इसको फॉलो तो कर रहे हैं यहां पर। जैसे जर्मनी के अंदर देखिए, जर्मनी के अंदर कोई भी लड़का अगर बियर को कंज्यूम करता है तो उसके लिए 16 साल एज है, लेकिन अगर वो हार्ड लिकर को कंज्यूम करता है तो उसकी एज उसके लिए 18 साल है। वहां पर अलग अलग एज डिक्लेयर है। वही मॉडल जो है वो भारत के अंदर आज फॉलो किया जा रहा है। भारत की जो गवर्नमेंट है, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, स्टेट की गवर्नमेंट का रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। जिस समय कोविड-19 का टाइम पीरियड था, उस समय फूड की जो दुकानें थी वो खुलनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले शराब की दुकानें खुल गई और खास तौर पर दिल्ली के अंदर सबसे पहले इन दुकानों को खोला गया था। सरकार चाहती है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो शराब की दुकानों से यहां से किया जाए। अब आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि सरकार जब खुद ही ये चाहती है कि उनका पैसा शराब की इंडस्ट्री से आना चाहिए, तो फिर वो किस और जो है वो अपना मूव दिखा रही है। अच्छा, यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें मैन एंड वुमेन के अंदर, अगर हम लोग मैन एंड वुमेन के अंदर बात करेंगे तो पूरे भारत के अंदर 18.7% जो आदमी हैं वो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, इसमें से अर्बन के अंदर है 16.5% और रूरल के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है 19.9%। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अल्कोहल को कंज्यूम करने वाले आदमी सबसे ज्यादा हैं 52.6%। उसके बाद में है तेलंगाना, फिर है सिक्किम, फिर है अंडमान निकोबार, फिर है मणिपुर, गोवा और छत्तीसगढ़। नॉर्थ इंडिया का इसके अंदर एक भी स्टेट नहीं है। फिर देखिएगा, अगर हम लोग विमेंस की बात करें तो विमेंस के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 24% जो महिलाएं हैं वो ड्रिंक का सेवन करती हैं। उसके बाद में सिक्किम, आसाम, तेलंगाना, झारखंड, अंडमान निकोबार और फिर छत्तीसगढ़। मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है वो बहुत कम ड्रिंक करती हैं। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा इसके अंदर ले रही हैं। देखिए, बात है डिमांड की। मार्केट के अंदर जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। वैसे जैसे हमने पोर्नोग्राफी के अंदर देखा था
जितना डिमांड होगा उतना ही कंटेंट जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर सप्लाई होगा। वैसे ही हम लोग यहां पर भी देख रहे हैं कि यहां पर जितनी डिमांड होगी अल्कोहल की या फिर फॉरेन ब्रांड्स की, उतनी ही सप्लाई यहां पर की जाएगी। अच्छा, और भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ विस्की। विस्की भारत के अंदर सबसे ज्यादा पी जाती है और ये धीरे धीरे एक्सपांड भी कर रहा है अल्कोहल का मार्केट इंडिया के अंदर। ठीक है, वाइन एंड वोदगा शोविंग वेरी हाई डिमांड। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया डिमांड का ही तो खेल है, वाइन का है, वोदका का है। आप गोवा के अंदर चले जाइए, वहां पर नॉर्मल सी बात होगी, हर कोई जो है वो सड़क के ऊपर उस ग्लास को लेकर घूमता रहेगा। फिर यहां पर देखिए, इंडियन कंज्यूमर्स चेंजिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स, वो धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहा है, पीने का जो तरीका है उसको चेंज कर रहा है। अब ये तरीके कैसे चेंज होते हैं, मैं तो कंज्यूम करता नहीं हूं, लेकिन जो कंज्यूम करता होगा उस तक ये सूचना, ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से पहुंच रही होगी, वो समझ भी रहा होगा। तो वो धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग देयर इंक्रीज एक्सपोजर टू फॉरेन ब्रांड्स, मतलब फॉरेन ब्रांड जो है उनको वो खरीद रहा है। इंटरनेशनल जो ट्रेवल है उसके तहत वो इसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो फॉरेन के जो ब्रांड हैं वो इंडिया के अंदर सप्लाई हो रहे हैं ताकि इंडियंस की जो हैबिट है उसको चेंज किया जा सके। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं कि 38,000 करोड़ का मार्केट वहां पर है। तेलंगाना के अंदर 40,000 करोड़ का मार्केट है। दिल्ली के अंदर लगभग 9,500 करोड़ का मार्केट है और वेस्ट बंगाल जो है वहां पर कोई खासा बड़ा नहीं है, 2,000 करोड़ का मार्केट है। तो हम लोग देखते हैं कि साउथ के अंदर ड्रिंक जो है अल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है। कुछ देर में हम लोग देखने वाले हैं कि रिलीजियन, आखिरकार कौन सा रिलीजन जो है वो सबसे ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करता है। पहले से ही आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिए। IER एस्टिमेटेड दैट बाय 2020 यानी कि 2030 तक 50% ऑफ इंडियन ड्रिंकर्स विल कंटिन्यू टू परचेज मोर प्रोडक्ट्स इन द सेम कैटेगरी ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो यहां पर देखिए 50% जो इंडियन हैं वो और भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अल्कोहल को परचेज करेंगे 2030 तक। 26% जो लोग हैं वो स्विच करेंगे हायर ब्रांड्स के अंदर और 24% जो लोग हैं वो नए अल्कोहल कैटेगरीज के अंदर जो है वो जाने वाले हैं। मतलब ये जो 24% है ये इंक्रीज होने वाला है प्रतिशत, नए जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं रिलीजन के ऊपर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है मैंने वहां से लिया है, ठीक है, कोई भी मैनिपुलेशन मैंने नहीं किया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हिंदू जो है वो 20% के आसपास अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो 5% है, क्रिश्चियंस की बात करें तो 28% है, सिख की बात करें तो 23.5% है, बुद्धिज्म की, ठीक है, उनकी बात करें तो 24.5% है और जैन जो है वो लगभग 6% के आसपास में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। हाँ, एक बात हम लोग ये भी देख सकते हैं कि भारत के अंदर हिंदू कम्युनिटी जो है वो लगभग आप मान के चलिए 79% है, तो वहां पर ये जो रेट है वो हायर भी आप लोग को मिलेगी। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग देखें परसेंटेज के अंदर तो मुस्लिम जो है वो सबसे कम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं और ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मतलब देखिए यहां पर सभी जो है वो लगभग 20% के ऊपर है और यहां पर 5% के आसपास में आ रहा है। तो आप लोग खुद जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। चलिए आप लोग हमारे अल्कोहल एडिक्शन के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए कि कैसे इसको क्विट कर सकते हैं, मुझे जरूर मौका दीजिएगा। 31 टेक्निक, 31 टेक्निक्स मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग सोचेंगे कि सर 31 दिन में कैसे दूर हो सकता है। देखिए स्टडीज का ये कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति 4 वीक्स तक लगातार अगर अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करता है और उसके बाद में उसको ही कंटिन्यू रखता है तो 4 सप्ताह के बाद में उसका अल्कोहल का एडिक्शन छूट सकता है। इसीलिए मैंने इसको 31 डेज का चैलेंज रखा था। 31 रियल लाइफ स्टोरीज में आप लोग को बताने वाला हूं, 31 चैलेंज में आप लोग को देने वाला हूं और इसके लिए अवेयरनेस वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आएंगे। 31 शॉर्ट्स में आप लोग को दूंगा और मतलब शॉर्ट्स वो वाला शॉर्ट नहीं है, ये है शॉर्ट्स यूट्यूब वाले। 5 पॉडकास्ट साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के साथ में रहेगा। आप लोग वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पर जाने के बाद इस कोर्स पर अप्लाई कीजिएगा अल्कोहल कूपन कोड, जिससे आप लोगों को 50% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इसके साथ में अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं और आप लोग को लगता है कि आप लोग एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को इस कोर्स के साथ में इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। कूपन कोड आप लोग को स्टडी ग्लोव्स यूज करके इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए और आप लोग पोर्नोग्राफी से काफी हद तक जो है वो बचे रह जाएंगे और आप लोगों का कंसंट्रेशन, फोकस और क्लियर थिंकिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त बन जाएगी। चलिए लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।